हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है लेओवर। मूवी की शुरुआत में हम केट नाम की इंग्लिश टीचर को देखते हैं जो कि बच्चों को पढ़ा रही होती है, लेकिन उस क्लास में एक बच्चा था जो पीछे सीट पर बैठकर कॉमिक पढ़ रहा होता है। केट की नज़र उस बच्चे पर पड़ती है और वो उससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो, जिस पर वो बच्चा अपनी कॉमिक बुक छुपा लेता है। लेकिन केट कहती है कि तुम उस कॉमिक बुक को निकालो और हम सबको पढ़कर सुनाओ। बच्चा उस कॉमिक बुक को पढ़कर सुनाने लगता है तो बच्चों के साथ साथ केट भी उस कॉमिक बुक में इंटरेस्ट दिखाने लगती है और वो भी पूरे मन से उसको सुनने लगती है। लेकिन तभी उस स्कूल का प्रिंसिपल उसके क्लासरूम में आ जाता है और वो केट को अपने ऑफिस में आने के लिए कहता है। जब केट उसके ऑफिस में पहुंचती है तो प्रिंसिपल उससे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें ये नौकरी छोड़ देनी चाहिए। इसके बाद हम दूसरी तरफ मेगन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि प्रोडक्ट सेलर होती है और वो अपने प्रोडक्ट को किसी कंपनी में दिखाने जाती है, लेकिन उस कंपनी को उसके प्रोडक्ट बिल्कुल पसंद नहीं आते और कंपनी उसके प्रोडक्ट को लेने से मना कर देती है। मेगन जैसे तैसे अपने उस सामान को लेकर बाहर आ रही होती है, लेकिन किसी चीज़ से टकराने की वजह से उसका सामान वहीं पर गिर जाता है और जैसे ही वो ऑफिस से बाहर पहुंचती है तो वो देखती है कि पुलिस वाले उसकी गाड़ी को टो करके ले जा रहे होते हैं, क्योंकि मेगन ने अपनी गाड़ी को नो एंट्री में पार्क कर दिया था। आगे हमें पता चलता है कि केट और मेगन दोनों ही एक साथ रहती हैं और दोनों का ही आज का दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया था, इसलिए मेगन अपना मूड ठीक करने के लिए ड्रिंक कर रही होती है और उसके साथ में डांस भी कर रही थी। अब जैसे ही केट उसके पास पहुंचती है तो वो उसे आज के पूरे दिन के बारे में बता रही होती है कि आज उसका कोई भी प्रोडक्ट नहीं बिका है और साथ ही पुलिस भी उसकी कार को टो करके ले गई है, लेकिन साथ में एंजॉय भी कर रही थी। लेकिन वो अपना मूड फ्रेश करने के लिए साथ में एंजॉय अब कर रही थी। पार्टी करने के बाद दोनों रात को सो जाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि मेगन केट को आधी रात को ही उठाती है। मेगन केट से कहती है कि हमें सुबह 4 बजे यहाँ से निकलना होगा। केट उससे पूछती है कि हमें कहाँ पर जाना है, तो मेगन कहती है कि हमारी 3 घंटे के बाद फ्लाइट है और मुझे शादी में जाना है, जहाँ पर तुम्हें भी मेरे साथ जाना है। केट का जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता, लेकिन मेगन ने उसके लिए टिकट बुक कर दी थी, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी उसके साथ जाना पड़ता है। केट और मेगन दोनों ही अपना सामान पैक करके सुबह एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। अब एयरपोर्ट पर पहुंचने पर उन्हें बहुत ज़्यादा भीड़ मिलती है और उन्हें पता लग जाता है कि उनका नंबर आने में बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा और शायद उनकी फ़्लाइट भी छूट जाए। इसलिए मेगन एयरपोर्ट पर काम करने वाले एक लड़के के पास जाती है और उससे फ्लर्ट करने लगती है, जिसके बाद वो लड़का उसे बिना लाइन में लगाए ही उन्हें एंट्री दिलवा देता है और ये दोनों प्लेन में जाकर अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। आगे हमें पता चलता है कि केट को ऊंचाई से डर लगता है, इसलिए वो एंटी एंजाइटी पिल्स खा लेती है। इसी बीच उनके बीच वाली सीट पर एक लड़का आकर बैठता है जिसका नाम था रायन। रायन इन दोनों को बताता है कि वो फायर फाइटर है। ये सुनकर केट और मेगन दोनों बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती हैं और वो दोनों ही उससे फ्लर्ट करने लगती है। तभी प्लेन में अनाउंसमेंट होती है कि फ्लोरिडा में तूफान आने की वजह से वो अपने एयरप्लेन को सेंट लुइस में उतार रहे हैं, जिसकी वजह से इन दोनों को शेराटन होटल में रुकना पड़ता है। मेगन का सामान एयरपोर्ट पर कहीं खो गया था, इसलिए उसके पास और कपड़े भी नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो दोनों अपने होटल की लेकर ऊपर जा रही होती हैं। तभी उन्हें लिफ्ट में रायन मिलता है और उसे देखकर ये दोनों उससे काफ़ी बातें करने लगती हैं। बातों ही बातों में केट मेगन रायन को बताती हैं कि ये दोनों अपनी दोस्त की शादी में आई हैं। दूसरी तरफ रायन भी कहता है कि वो भी शादी अटेंड करने आया है और उस शादी में कुछ दिन बाकी है, इसलिए मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ। और साथ ही वो दोनों से ड्रिंक पर चलने के लिए भी बोलता है, जिस पर ये दोनों हाँ कर देती हैं और इसके बाद ये दोनों अपने अपने रूम में चले जाती हैं। रूम में जाने के बाद मेगन केट से कपड़े बोरो करने के लिए कहती है कि मेरे कपड़े एयर पर छूट गए हैं, क्या मुझे तुम कपड़े दे सकती हो, जिस पर केट उसे कपड़े देने से मना कर देती है। उसे कहती है कि मेरे पास सिर्फ एक ही ड्रेस है और मैं तो नहीं दे सकती हूँ। इसके बाद केट रायन से मिलने के लिए अकेले ही चली जाती है और रायन केट से पूछता है कि मेगन कहाँ पर है। उस पर केट उससे कहती है कि मुझे नहीं पता कि वो इस पार्टी में क्यों नहीं आई है। तभी हम देखते हैं कि मेगन भी वहाँ पर एक ट्रेडिशनल ड्रेस में पहुँच जाती है और वो उस ट्रेडिशनल ड्रेस में बेहद ही खूबसूरत लग रही होती है। केट मेगन को देखकर जेलस फील करती है। तभी टीवी पर एक न्यूज़ आती है कि फ्लोरिडा का वो तूफान और भी तेज हो गया है, इसलिए फ्लाइट को कुछ और दिन डिले कर दिया जाता है। ये सुनकर रायन को काफ़ी बुरा लगता है और उसका मूड खराब होने लगता है। रायन को लाइट फील कराने के लिए केट और मेगन डांस करने लगती हैं। डांस करते करते मेगन काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है और उसकी ड्रेस गिर जाती है। मेगन थोड़ी एम्बैरस हो जाती है अब ये तीनों अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। मेगन केट जैसे ही रूम में एंटर करने लगते हैं तब मेगन केट से पूछती है कि तुम मेरे बिना ही उससे क्यों मिलने चली गई थी।
जिस पर केट उसे कोई जवाब नहीं देती। अब हम अगली सुबह देखते हैं जब मेगन, केट और रायन एक साथ होते हैं तो मेगन कहती है कि हम लोगों को हॉट एयर बलून में जाना चाहिए, जिसके टिकट मैंने ले लिए हैं। लेकिन हमें पता है कि केट को ऊंचाई से डर लगता है, इसलिए वो उससे बोलती है कि मैं नहीं चल पाऊंगी क्योंकि मुझे डर लगता है। तो मेगन उससे कहती है कि ठीक है, मैं और रायन दोनों ही चले जाते हैं। केट रायन के साथ मेगन को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वो भी ना चाहते हुए उस हॉट एयर बलून में जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब जैसे ही ये लोग उस हॉट एयर बलून में बैठते हैं तभी उसका कैप्टन उनको बताता है कि वो लोग 500 फीट की ऊंचाई पर आ चुके हैं। ये सुनकर केट को एंजाइटी होने लगती है और वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। रायन उसे शांत कराने की कोशिश करता है। इसी बीच मैगन शैंपेन की बोतल खोल देती है तो बोतल का ढक्कन किसी चीज से टकराकर उस कैप्टन की आंख में जाकर लगता है और उसको दिखना बंद हो जाता है, क्योंकि उसकी एक आंख पहले से ही खराब थी और अब उसको नहीं पता कि वो कितनी ऊंचाई पर उड़ रहे हैं और उसको उन्हें कैसे लैंड कराना है। फिर भी वो बिना देखे ही एक ऐसी जगह लैंड कराता है जहां पर बच्चों की पार्टी हो रही थी। इसके बाद ये तीनों होटल वापस आ जाते हैं। अब रायन को बहुत बुरा लग रहा होता है क्योंकि दोनों की वजह से ही उसकी ये राइड डिस्ट्रॉय हो गई थी। वो दोनों से कहता है कि वो स्विमिंग करने के लिए जा रहा है और मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब है। उसको दुखी देख ये दोनों भी अब उसका मूड ठीक करने के लिए स्विमिंग ड्रेस पहनकर उसके सामने आ जाती हैं और केट और मेगन दोनों ही एक साथ पानी के अंदर डाइव करती हैं। लेकिन तभी मेगन को आंख पर चोट आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रायन अपना बैग पैक करके होटल के बाहर जा रहा होता है। उसे देखकर केट और मेगन उसके पास आती है और उसके जाने का कारण पूछती है तो वो कहता है कि मुझे शादी में जाना है। इसके बाद वो दोनों उसके साथ चलने के लिए इंसिस्ट करती हैं और वो भी मान जाता है। अब ये तीनों एक कैब करके जा रहे होते हैं जिसका ड्राइवर क्रेग होता है। क्रेग को मेगन बेहद पसंद आती है, लेकिन वो तो रायन के साथ बैठी थी और वो रायन के हाथ पर लगी चोट पर लोशन लगा रही होती है, जिसे देखकर केट काफी जेलस फील कर रही होती है। तभी केट अपना फोन निकालती है और मेगन की बचपन की एक फोटो गंदी सी दिखाने लगती है जिसमें कि वो काफी फनी लग रही थी। उसकी फोटो देखकर रायन और क्रेग दोनों ही काफी हंसने लगते हैं। अब इसके बाद क्रेग अपनी कार में फ्यूल भरने के लिए अपनी गाड़ी को रोकता है, जिसके बाद केट वॉशरूम यूज करने के लिए जाती है। तभी मेगन उससे बदला लेने के लिए उस वॉशरूम का दरवाजा लॉक करके बाहर आ जाती है और रायन के साथ फ्लर्ट करने लग जाती है। जैसे तैसे करके केट भी उस वॉशरूम की खिड़की से बाहर निकल आती है, लेकिन वो नीचे गिरने की वजह से उसके पूरे कपड़े खराब हो जाते हैं। तभी रायन उससे पूछता है कि तुम्हारे कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए। इस पर वो गुस्से में जवाब देती है कि मुझे किसी बेवकूफ़ ने इस वॉशरूम में लॉक कर दिया था। और तभी वो वाटर पाइप निकाल कर अपने आप को साफ करती है और उसके बाद ये फिर से अपने सफ़र पर निकल पड़ते हैं। अब रायन के साथ पीछे केट भी बैठी हुई थी। तभी केट रायन को अपने करीब करने के लिए केट उससे कहती है कि मेरी गर्दन पर चोट लगी है, जिस पर रायन उसको मसाज देने लगता है। रायन और केट को देखकर मैगन को काफ़ी चिढ़ मच रही होती है, तो वो उस वाइन की बोतल में नींद की गोलियां मिलाकर केट को देना चाहती है। लेकिन केट समझ चुकी थी कि मेगन इस बार भी उसके लिए कोई ना कोई चाल चल रही होगी। केट उस वाइन को पीने से मना कर देती है, लेकिन क्रेग उसे पी जाता है। थोड़ी ही दूर जाने के बाद ही सब लोग सो जाते हैं। नींद की गोलियां खाने की वजह से क्रेग को भी नींद आ जाती है और थोड़ी दूर जाकर उनका एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद ये चारों एक होटल में रुकते हैं। जब ये लोग गाड़ी से उतर रहे होते हैं तभी कैट की नज़र उसकी वाइन की बोतल पर पड़ती है, जिसमें उसे नींद की गोलियां दिखाई देती हैं और वो मैगन से पूछती है कि ये तुमने ही किया है ना। मैगन उसे कोई जवाब नहीं देती है, इसलिए ये दोनों अलग अलग रूम में रुकती हैं। कैट जब कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए नीचे आई हुई होती है तभी रायन उसके पास आता है और उसे कहता है कि मैगन के साथ हमेशा होने की वजह से वो कैट से बात नहीं कर पाता और उसके बाद वो केट को किस कर लेता है और फिर केट और मैगन दोनों इंटीमेट होते हैं, जिसकी वजह से केट बेहद खुश होती है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मैगन एक लोकल बार में शराब पी रही होती है और वो अब काफ़ी अकेली थी। तभी उसके पास क्रेग आ जाता है और ये एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मैगन केट से बात करने के लिए आती है और उससे कहती है कि हमें एक ही लड़के से प्यार है और इसलिए हमें इस वजह से ही एक दूसरे से दोस्ती नहीं तोड़नी चाहिए। और साथ ही मैगन केट को बताती है कि कल रात वो और रायन दोनों इंटीमेट हुए थे। ये सुनकर केट उस पर हंसने लगती है। वो कहती है कि रायन तो मेरे साथ था और हम दोनों इंटीमेट हुए थे। इतना सुनते ही दोनों में फाइट होने लगती है और बात इतनी बढ़ जाती है कि ये होटल के सारे सामान को एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगते हैं। उसी फेंका फेंकी में उनके ऊपर एक कबर्ड गिर जाता है। तभी वहां से क्रेग गुजर रहा होता है। वो उस कबर्ड को उनके ऊपर से उठाता है और तभी उस होटल का मालिक पुलिस को बुला लेता है। इसके बाद क्रेग उन्हें बताता है कि रायन नाम का लड़का उसकी गाड़ी लेकर गया है, उसे किसी शादी में जाना था।
और जैसे ही वो गूगल पर उसकी प्रोफाइल चेक करता है तो उसे पता चलता है कि जिस शादी में वो जा रहा है वास्तव में वो उसी की शादी है। और ये बात क्रेग, मेगन और केट दोनों को बताता है। ये सुनकर वो दोनों शॉक्ड हो जाती हैं और अब वो उसकी शादी को रोकना चाहती थी क्योंकि उसने उन दोनों का फायदा उठाया था। इसलिए पुलिस वाले भी उस होटल का खर्चा उसके मालिक को दिलवाने के बाद उन दोनों को छोड़ देते हैं। अब ये तीनों एक कार में बैठकर उसकी शादी रोकने के लिए होटल में पहुंच जाते हैं। जैसे ही दोनों होटल पहुंचते हैं तो वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि उन्हें पहुंचने में काफ़ी देर हो चुकी है और रायन की शादी हो चुकी है। इसके बाद ही रायन उन्हें दिखाई देता है। रायन उन्हें देखकर वहां से भागने लगता है, लेकिन ये दोनों उसे जल्दी पकड़ लेती हैं और उससे पूछती हैं कि तुमने हम दोनों का फ़ायदा क्यों उठाया। इस पर रायन उनसे कहता है कि देखो, मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है, बल्कि तुम दोनों ही शुरुआत से मेरे साथ फ्लर्ट कर रही थी। और साथ ही वो उनसे कहता है कि प्लीज मेरी शादीशुदा लाइफ को खराब मत करो। इसी बीच रायन की वाइफ भी वहां पहुंच जाती है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी और रायन उसके सामने काफी डरा हुआ रहता है। ये देखकर ये दोनों एक दूसरे की तरफ मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि इसके लिए यही सजा काफी है, और उसे उसकी वाइफ के साथ छोड़कर वो दोनों वहां से चली जाती हैं। और इसके बाद ये दोनों जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचती हैं तभी इन्हें पता चलता है कि उनकी फ्लाइट 4 घंटे लेट है। इसलिए मैगन क्रेग से मिलने उसकी शॉप पर चली जाती है और जैसे ही वो जाने वाली होती है तभी वो क्रेग को किस करती है और उसके बाद वो फिर से एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है। वहां पहुंचने के बाद मेगन केट से कहती है कि शायद अब हम दोनों को एक साथ नहीं रहना चाहिए, और इस पर केट भी कहती है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। इसके बाद अगले दिन केट अपने स्कूल पहुंचती है और स्कूल प्रिंसिपल से कहती है कि शायद मुझे स्कूल नहीं छोड़ना चाहिए। इस पर उसका प्रिंसिपल कहता है कि हाँ, बिल्कुल ठीक बोल रही हो, इसलिए मुझे लगता है कि तुम एक वॉलीबॉल कोच काफ़ी अच्छी रहोगी। ये सुनकर वो काफ़ी खुश हो जाती है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।